ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं बच्चों, तैयारी कैसे चल रही है? अब हम लोगों का टारगेट है 27 फरवरी, और 27 फरवरी के दिन क्लास 10 के मैथ के क्वेश्चन को उखाड़ फेंकेंगे बच्चों, उखाड़ फेंकेंगे। बस सिर्फ देरी है आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और देखिए, मैं 27 फरवरी के दिन मैथ का ऐसा तैयारी कराऊंगा कि फिर कोई यूट्यूब पर ऐसा तैयारी नहीं कराया होगा बच्चों। तो आज ही जुड़िए हमारे चैनल से बच्चों, और देखिए आज हम क्या लेकर आए हैं। क्लास 10 के मैथ के सांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं बच्चों, और उसमें से पहला एक भाग लाया है माध्य यानी मीन। तो चलिए बच्चों, आज हम माध्य बताना सिखाएंगे। इसमें से सवाल पूछता है बच्चों, उसके बाद से हम बहुलक बताएंगे और तब माध्यिका बताएंगे। ये सांख्यिकी में बच्चों 3 ही चैप्टर पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सारा हम एक बार रिवीजन कराएंगे बच्चों, उसके बाद से बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर में हम मॉडल पेपर प्रस्तुत करने वाले हैं बच्चों, मॉडल पेपर। और तब जाके देखिएगा मैथ का धमाका कैसे होता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज सांख्यिकी, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो सबसे पहले बच्चों हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं। सूत्र यहां लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है यहां आपको बता देते हैं। चलिए, सूत्र होता है माध्यिका, माध्य हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो होगा माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ। बच्चों ये सिग्मा एफ एक्स क्या है और सिग्मा एफ क्या है, सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। बस इसको याद रखिए कि माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये जो सिग्मा होता है बच्चों, ये योग का मतलब होता है सिग्मा, और ये भी सिग्मा एफ है, यानी एफ का भी योग ही है बच्चों। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। सॉल्व, चलिए। तो जिस तरह से ये सारणी दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 120 दिनों अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की माध्य ज्ञात कीजिए बच्चों। तो यहां दिया हुआ है दिनों की संख्या। चलिए बच्चों, तो यहां लिख लेते हैं दिनों की संख्या। चलिए बच्चों, फिर क्या करते हैं, लिख लेते हैं अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो यहां लिख लेते हैं अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। प्यारे बच्चों, यहां लिख लेते हैं अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। प्यारे बच्चों लिख लेते हैं यहां पे, और उसके बाद से यहां देखिएगा, ये आपका एफ है बच्चों, और ये है एक्स। ध्यान देंगे तो यहां हमको निकालना पड़ेगा एफ गुणे एक्स। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, बस देखते जाइए कैसे हम बता रहे हैं। ये जो मान दिया है प्यारे बच्चों लिख लीजिए। 2 दिया हुआ है, 3 दिया है, 10 दिया है, 52 दिया है, 32 दिया है, 15 दिया है, 4 दिया है और 2 दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दिया है 0 2 0 1। 0 के बाद 1 है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और ये प्यारे बच्चों 7 है। चलिए, ये दिख रहा है बच्चों प्यारे, ये देखिए 6 है, ठीक से इसको लिख दे रहे हैं 6। अब क्या करते हैं बच्चों, एफ गुणे एक्स निकालते हैं। तो 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 बच्चों, 3 में 1 से 3,
10 में 2 से 20, 52 से 3 में 3 दूना 6, 3 5 15, 32 में 4 से 4 दूना 8, 4 3 12। इसको सामने करते हैं बच्चों, सामने करते हैं इसको। 8, 4 दूना 8 और 4 3 12, 128, 15 बचे 75, 4 6 24 और 7 दूना 14 बच्चों। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, यहां ऐड कर लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो बच्चों ये एफ है, और जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ। अब समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये सिग्मा एफ है क्या, समझ में तो आ रहा ही होगा। यानी हम पूरा टोटल इसको जोड़ेंगे, और ये जो है बच्चों, ये सिग्मा एफ एक्स क्या है, इनका योग, यानी सिग्मा एफ एक्स। अब समझ में आ रहा होगा कि सिग्मा एफ एक्स है क्या। चलिए इसको इसका टोटल करते हैं। तो बच्चों इसका टोटल करेंगे तो यहां देखिए, 4 4 8, 8 2 16, 16 और 5 21, 21 और ये 6 27 और 3 30 के 0 हासिल 3, 3 और एक 4, 4 2 6, 6 और 7 13 और 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, तो 2 हासिल 2 और 2 2 और ये 2 4। तो क्या आ गया बच्चों, 420। 420 आया बच्चों इसका योगफल। जोड़ सही होना चाहिए बच्चों, जोड़ सही होगा तभी ये सवाल संख्या सही होगा। बच्चे कहते हैं भाई हमको जोड़ गुणा भाग तो सब आता है, लेकिन आता है बच्चों तो फिर गलती क्यों हो जाता है, छोटी छोटी बात बताओ। तो चलो अब इसको ऐड कर लेते हैं बच्चों। 6 7 13, 13 5 18, 18 और 4 22, 22 3 25, 25 और 2 27 और 27 1 28। तो ये बच्चों कितना हो गया, ये हो गया आपका 28। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, अब हो गया, बस इतना ही है दिक्कत, उसके बाद से अब हो गया। अब क्या करेंगे, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हमारा भी निकाला 420 और बटा 28, 428। बच्चों इसको डायरेक्ट काटिए या छोटे छोटे खंड में इसको काट सकते हैं। दो से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 1 2 0 और ये हो जाएगा 14। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2 0 और 2 5 10 और ये हो जाएगा 7। अब ये काटिए, 7 1 7, 7 1 7 और बचा 3 और 7 5 35। तो इस तरह से माध्य कितना हो गया प्यारे बच्चों, माध्य हो गया 15। बोलिए, ये आपका आंसर हो गया 15। आंसर नीचे दिख रहा है बच्चों, हाँ थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर। ये आपका माध्य हो जाएगा 15, ये आपका माध्य हो जाएगा 15 प्यारे बच्चों, ये माध्य आपका हो जाएगा 15, यानी हो गया आपका माध्य बराबर हो जाएगा 15। इस तरह से ये आपका 15 आंसर हो गया। ठीक, ये आपका हो गया 15। चलिए जल्दी इसको बना लिए, तो अगला हम बताते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो कोई इसमें नहीं है। अगर दिक्कत होगा बच्चों तो कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे बच्चों, कोई भी दिक्कत होगा तो। चलिए इसमें बहुत कुछ करना है नहीं, बस इस फार्मूले को याद रखना है कि जब इस तरह का दिया हो सारणी तो एफ एक्स निकाल करके और हम सिग्मा एफ एक्स से भाग देते हैं, यानी ये माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, और ये पूरा ऐसे कर लेंगे तो पूरा आपका आ जाएगा। चलिए तो इसको आप रफ करते हैं बच्चों। चलिए फिर हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा और प्यारा सवाल।
ये तो पहला टाइप का था बच्चों माध्य निकालने का। अब दूसरा टाइप का भी हम ज्ञात करते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि इस टाइप का भी सवाल परीक्षा में पूछा करता है बच्चों, या इस रूप में पूछते जो अभी बताया था, या अब जो बताने जा रहे हैं उस रूप में भी पूछ सकता है। और लास्ट में हम एक माध्य ज्ञात करने का सिंपल फॉर्मूला बताएंगे, जो हो सकता है तो एक नंबर में या बहुविकल्प में दे दे। तो चलिए अब हम दूसरे तरह से माध्य ज्ञात करने का तरीका बताएंगे, और भी कैसा, जब वर्ग अंतराल दिया हो बच्चों, समझ रहे हैं कि आप लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि सर तो सिंपल वाला बता दिए, लेकिन वर्ग अंतराल वाला बताएंगे कि नहीं। लेकिन याद है बच्चों, हमको याद है वर्ग अंतराल वाला हम जरूर बताएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन एक बहुत प्यारा सा है। चलिए, प्रश्न है, प्रश्न यहां पे एक छोटा सा बहुत टिपिकल क्वेश्चन लेना चाहते हैं बच्चों। चलिए इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल है, क्वेश्चन दूसरा, कि किसी कक्षा अध्यापिका ने, ध्यान देंगे यहां पे, किसी कक्षा अध्यापिका ने हाँ, तो प्यारे बच्चों अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं समांतर माध्य ज्ञात करने का। तो प्रश्न है बच्चों, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा की 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। और यह है आपका सारणी, दिनों की संख्या शुरू किया है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 20 से 30, 30 से 40। और उसके बाद से विद्यार्थियों की संख्या प्यारे बच्चों 11 है, 10 है, 7 है, 4 है, 4 है, 3 है और 1 है। इसका जो है माध्य ज्ञात करना है, किसका, कि अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो वर्गीय अवर्गीकृत है बच्चों, ठीक ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, या पिछले टाइप जैसे बताए हैं वैसे भी आ सकता है। दोनों टाइप आपको कंफर्म करके जाना है बच्चों, क्योंकि दोनों में से कोई आ सकता है, दोनों भी आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब देखिए जैसा दिया है सारणी वैसे हम बना लेते हैं बच्चों। तो यहां दिनों की संख्या, ये दिनों की संख्या दिया बच्चों, यह है 0 से 6, फिर है 6 से 10, फिर 10 से है 14, फिर 14 से 20, फिर 20 से 28, और फिर 28 से 38, और फिर 38 से 40। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बच्चों है। उसके बाद से विद्यार्थियों की संख्या है, यहां लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। चलिए यहां लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या। तो ये यहाँ 11 है बच्चों, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, दोनों में 4 4, और यहाँ 3 है बच्चों, और यहाँ 1 है बच्चों, ये है। उसके बाद से क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ पर कर लेते हैं प्यारे बच्चों, सीधा थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ये एफ है प्यारे बच्चों, ये एफ है, इसको एफ बोलते हैं। ये मध्य बिंदु हम निकाल लेते हैं, मध्य बिंदु यानी एक्स, मध्य बिंदु यानी एक्स।
और मध्य बिंदु कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, इन दोनों को जोड़ करके हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ 6 ही हो गया, और 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर ये 16 होगा, 16 का आधा करेंगे तो 8 होगा प्यारे बच्चों। फिर ये 14 होगा, नहीं 28 होगा, 28 का आधा 14। फिर यहाँ क्या होगा, 20 और 30 और 34, 34 का 17 दुना 34, 17 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 48, और 48 का आधा क्या होगा बच्चों, 24 दुना 48, ये 24 हो जाएगा। चलिए फिर इसको जोड़ लीजिए, तो यहां रफ कर लेते हैं। 8 और 16 का 6 हासिल 1, और 5 1 66, तो यहाँ 33 हो जाएगा बच्चों। यहां हो जाएगा 8 और 7 78, और 2 से भाग देंगे, 2 3 6 दोनों 18, 39 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, f गुणे x, ये हो जाएगा बच्चों। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या, 14, ये हो जाएगा 24, 12 दूना 24, यहाँ गलती हो बच्चों, 12 होना चाहिए ना, यहाँ पर 24 हो रहा है तो 12 होगा ना, यहाँ पर 12 होगा बच्चों। यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, f गुणे x, तो 11 या 33, फिसल जा रहा है मार्कर बच्चों, फिसल जा रहा है यहाँ। तो 33 8 दाग 80, 12 7 84, 17 चौक 68, 4 चौक 16 हासिल 1, और 4 2 8 1 9 96, 33 3 99, और 39 1 39, ये हो गया। अब काम करते हैं बच्चों, यहाँ ऐड कर लेते हैं। किसको किसको चाहिए, तो हमको चाहिए प्यारे बच्चों f का मान चाहिए, यानी सिग्मा f। तो सिग्मा f यहाँ जोड़ लेते हैं, ये सिग्मा f जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 1 7 8 8 8 16 16 4 20 का 0 हासिल 2, और ये 2 और 2 4, ये 40 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 40। इसको ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स, तो ये हो जाएगा, जोड़िए, ये हो जाएगा 8 4 12 12 3 15 15, और 6 21 21, और 9 30 30, और 9 39 के 9 हासिल 3। और इसको जोड़ लेते हैं, 8 9 16 16, और 3 19 20 21 22 22 और 6 22 और 6 28 28, और 2 28 2 हो गया आपका 30, और 37 37 9 37 और 9, और 3 39 40 47 42 43 44 45 46 46 और 3 49। तो बच्चों यहाँ देख लेंगे कहीं गलती तो नहीं हुआ, हमारे ख्याल से तो सही है। आप लोग देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक ना, क्योंकि कैलकुलेशन गुणा भाग ये सब सही होना चाहिए बच्चों, तब जाके आप जल्दी से कर लेंगे, और वो भी फास्ट, क्योंकि समय मैथ लगाने में कम पड़ जाता है बच्चों, याद रखेंगे इस बात का। तो अब हम निकालेंगे माध्य। क्या निकालेंगे बच्चों, माध्य हम निकालेंगे। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ, इस सूत्र को याद रखेंगे बच्चों। तो ये सिग्मा एफ एक्स यानी 499 है, और ये 40 है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम भाग दे देते हैं, इसको रफ कर देते हैं बच्चों, इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए अब डायरेक्ट भाग देंगे, कटेगा तो नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ भाग देते हैं 40 से, देखते हैं कितने बार में जाता है, 499। तो एक बार हो जाएगा बच्चों 40, और ये 9 उतर जाए, कट जाएगा, फिर हो गया 99। अब 4 40 दूना 80, 2 बार में तो 80 होगा, यहाँ बचा 9, और ये हो गया आपका 1, फिर 0, तो दशमलव बढ़ाएंगे, तो 4 चौक 16 4 25 20, 4 चौक 16 4 बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 16, यानी 160, 0 घटेगा तो यहाँ बचा 3, कट गया, फिर और 4 6 24 4 7 28 4 32, यानी लगभग ये हो जाएगा 12.48। क्या हो जाएगा ये
माध्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये माध्य जिसको हम निकालने का कर रहे थे प्रयास। तो इस तरह से हमारा मार्कर नीचे गिर जा रहा है बच्चों, ठीक ना। तो अब जो है समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देख लीजिए, कहीं दिक्कत हुआ तो कमेंट करके बताएंगे बच्चों। देख लीजिए, चलिए तो हमारे ख्याल से इसमें अब कोई दिक्कत या कोई डाउट या सस्पिशन नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं मौखिक रूप से, एक बार मौखिक रूप से फिर से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं बच्चों। सवाल है, क्वेश्चन यह है कि किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा की 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति जो है निम्न रूप से रिकॉर्ड की, और एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन कह रहा है। और आपके नीचे जो है सारणी दिया हुआ है, दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या। अब बच्चों एक थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जब इस तरह के आंकड़ा दिया हो तो हम उसका माध्य जरूर निकालेंगे। और माध्य कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे, बार बार इस सवाल को रिवीजन कर लेंगे, भूलेगा नहीं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा ना, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों निम्न सीमा। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा। तो ऐसे निम्न सीमा और उच्च सीमा है। क्या करते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, यानी 2 से भाग दे देते हैं, और जो आएगा वो मध्य बिंदु होगा। जैसे यहां देख रहे हैं मध्य बिंदु, किसी का मध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से हम भाग दे देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं, तो मध्य बिंदु निकल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे कर रहे हैं। चलो तो ये हो जाएगा, इतना ये सब माध्य निकाल दिए हैं, इसका इतना हो गया, इसका 24 हो गया, इतना 33 हो गया, इसका 39 हो गया, जैसे हमने जोड़कर आपके सामने दिखाया था। अब हमारा माध्य सूत्र कहता है कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो बच्चों उसको निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए जो विद्यार्थियों की संख्या दी है वही तो एफ है हमारा सिग्मा एफ। जब इसको हमने ऐड किया, जोड़ा, तो 40 होगा प्यारे बच्चों। और उसके बाद से हमको चाहिए एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स कहां से आएगा बच्चों, तो हमारे पास एफ है और हमने अभी जो मध्य बिंदु निकाला बच्चों वो हमारा एक्स है। क्या है, वो हमारा एक्स है। ध्यान देंगे, जो मध्य बिंदु निकालेंगे बच्चों वो हमारा एक्स है। क्लियर। तो क्या करते हैं, एफ इंटू एक्स। अब एफ में एक्स से गुणा कर लेते हैं, तो यहां हमने गुणा किया तो 11 में 33, 11 में 3 से 33, 10 में 8 से 80, ऐसे हमने क्रम से गुणा किया, और गुणा करके उसके बाद से हमने इस एफ एक्स को जोड़ा। और जब जोड़ा तो हमने लगा दिया सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स का मतलब टोटल जोड़, सबका जोड़ हमने जोड़ दिया तो 499 आया। और उसके बाद से हमने माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सूत्र जानते हैं। उसके बाद हमने सूत्र में रखा इस मान को, और जब भाग दिया, कटने वाला तो है नहीं, कटना होगा तो काट करके छोटा करके तब भाग देंगे, अगर नहीं कटेगा तो फिर क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम भाग देते हैं। भाग करना आप लोग जानते हैं कि अच्छा 2 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, भाग देना आ जाएगा आसानी से। इस तरह से हम 12.48 ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ये हमारा आंसर होगा बच्चों, क्या होगा, आंसर होगा, राइट। चलिए तो रफ करते हैं बच्चों, उसके बाद से आगे हम देखते हैं। 27 फरवरी के दिन एकदम पेपर को उखाड़ फेंकना है बच्चों। ऐसे तैयारी होना चाहिए, ऐसे तैयारी होना चाहिए कि पेपर जो है डर जाए आप लोगों से कि कोई धुरंधर आकर के चौका और छक्का का बौछार कर दिया है। इसलिए पेपर को बहुत बढ़िया से सॉल्व करके आना है बच्चों 27 को। और आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है, बीच में इतना गैप है कि आप चाहेंगे तो सारे मैथ को रिवाइज कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, तहरा सकते हैं, जितना करने उतना कर सकते हैं। बशर्ते अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कीजिए। संपर्क करने का मतलब कमेंट कीजिए, या कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो हमारे व्हाट्सएप नंबर बार बार हम देते हैं, ये 99 36 68 14
37। या कोई ऐसे आपको देखने में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस जा रहा है, नहीं आ रहा है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करके उसका फोटो खींच करके भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन दे सकता हूं डायरेक्ट, या वीडियो बना करके डाल सकता हूं। तो इतना सुविधा देने के बाद भी बच्चों आप लोग कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है, ये तो गलत बात है बच्चों, ठीक ना। इतना व्यवस्था देने के बाद मैं चिल्ला चिल्ला करके बोलता हूं कि सारा व्यवस्था हमारे पास है, फिर भी आप लोग चुप बैठे और कहते हैं कि आता ही नहीं है। चलिए, तो अब हम माध्य ही बताएंगे, लेकिन एकदम सिंपल वाला माध्य, क्योंकि एक नंबर में पूछ लिया करता है ये, बहुविकल्पी में पूछते या एक नंबर में पूछते। जैसे यहां देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है बच्चों, इसको 3 मान लीजिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2, 4, 5, 10 तथा 11 का 11 बच्चों 11 का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। फिर बच्चों ऐसे सवाल आ गया, चलिए ऐसे सवाल आ गया तो आप कहेंगे कि सर तो ऐसा बताया ही नहीं, इसलिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। हालांकि ये कक्षा 6 में पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में पढ़े होंगे, तो इस तरह से इसको भी रिवीजन यहाँ करा दे रहे हैं कि अगर परीक्षा में आ जाए तो ये नहीं कहेंगे कि सर ये हमने बताया ही नहीं आपने। चलिए, तो ऐसे सवाल को कैसे हम करेंगे, इसका सोल्यूशन यहां देखिए। चलिए, तो सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है इसको यहां नोट कर लेते हैं। 2, 4, 5, 10 और 11 का माध्य हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सूत्र होता है माध्य बराबर, ऐसे सवाल लगाने के लिए सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एक्स और बटा एन। अब कहेंगे कि सर ये कहां से आ गया फार्मूला, आप तो बताए थे कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, लेकिन प्यारे बच्चों वो आंकड़ों के लिए था, वो आंकड़ों के लिए था बच्चों। जब आंकड़े वर्गीकृत हो, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, तो उसके लिए प्यारे बच्चों उस फार्मूला था। कौन फार्मूला था, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एफ। लेकिन जब कोई आंकड़ा वर्गीकृत या अवर्गीकृत का बात ही ना हो, बिल्कुल सिंपल जैसे दे दिया हो, उसका माध्य पूछ रहा हो, तो सिग्मा एक्स बाई एन का प्रयोग करते हैं, जहां सिग्मा एक्स बराबर इन सभी संख्याओं का योगफल है और एन जो है पदों की संख्या है। प्यारे बच्चों, एक सवाल बता दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो माध्य बराबर 2 धन 4 धन 5 धन 10 धन 11 और बटा कितना संख्या है पद, 1 2 3 4 5 और बटा 5। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। तो क्या करेंगे, अब जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़िए चाहे डायरेक्ट जोड़ लीजिए। देखिए आप 11 और 10 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30 और 30 और 2 32 और बटा 5। कटेगा नहीं, भाग दे दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 6 31, बचा 2 और दशमलव बढ़ाए थे यहाँ पे 0 बढ़ा के, और 5 को 20। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये माध्य हो गया कितना, 6.4 यानी 6.4। हाँ, जोड़ घटाना गुणा भाग ये तो होना चाहिए स्पष्ट, याद होना चाहिए। चलिए बच्चों ये कर लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हमने सांख्यिकी का माध्य वाला भाग बताया और उम्मीद है कि आप लोगों को आ भी गया होगा। नेक्स्ट वीडियो यानी अगले वीडियो में हम बहुलक और माध्यिका बताएंगे। और आज इतना ही। अगर मेरे चैनल से आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसलिए अब हम इस क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले टॉपिक जो है कल, तब तक के लिए बाय।